तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। ठीक है, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डेफिनेटली जैसे हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जिस तरीके से उसके पार्ट देखे हैं, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी इसको समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल ह्यूमन की केस की तरह। तो डेफिनेटली यहाँ पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पाया जाएगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पाया जाएगा, बट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, तो इसलिए यहाँ पर एक और एक्सटर्नल जेनिटेलिया के फॉर्म में स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको अलग से डिस्कस किया जाता है, राइट। तो जो यहाँ पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो क्या है उसके बारे में समझना है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन स्पेशली यहाँ पर होता है ओवरी। क्या होता है? ओवरी। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अंडाशय, ठीक है, अंडाशय। और जो ओवरी होता है, इस ओवरी में दो पोर्शन होता है, इस ओवरी में दो काम होता है। एक तो वो काम जिसमें अंडा बनता है, दूसरा वो काम जिससे हार्मोन सेक्रेट होता है। हम लोग अपनी भाषा में समझ रहे हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जो अंडा बनता है, एग बनता है, ओवरी के अंदर बनता है, आपको पता है। तो ओवरी में जो एग बनता है उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं oogenesis, oogenesis, ठीक है। दैट मीन्स यहां पर अंड जनन की प्रक्रिया होगी। दूसरा क्या होगा, यहां पर हार्मोन का सेक्रेशन होगा। दैट मीन्स oogenesis के अलावा यहां पर सेक्रेशन ऑफ हार्मोन भी होगा, सेक्रेशन ऑफ हार्मोन, ठीक है। अब यहां पर बात करी जा रही है oogenesis की। तो oogenesis में क्या होगा? oogenesis में फॉर्मेशन ऑफ एग होता है। oogenesis में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ एग। दैट मीन्स एग का यहां पर निर्माण होगा। ये प्रक्रिया हम लोग आगे जानेंगे। और सेक्रेशन ऑफ हार्मोन में कुछ डिफरेंट टाइप के हार्मोन सेक्रेट होते हैं। जैसे कि हम इन हार्मोन्स को याद करने के लिए कोड यहां पर रखते हैं RIPE, राइप, राइप ओवरी, ठीक है। राइप मतलब होता है पकी हुई, राइप माने पका हुआ, ओवरी कहने का मतलब अंडाशय, अंडाशय पका हुआ है, दैट मीन्स अंडाशय मैच्योर है, तो यहां से हार्मोन सेक्रेट होंगे। तो कौन कौन से होंगे? तो पहला जो हार्मोन होगा, R से होगा रिलैक्सिन, I से होगा इनबिन, इनबिन, P से होगा प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, और E से होगा एस्ट्रोजन, E से होगा एस्ट्रोजन। तो ये चार प्रकार के हार्मोन जो होते हैं वो कहां से सेक्रेट होते हैं? ओवरी से सेक्रेट होते हैं। आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। खैर, तो यहां पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम लोगों ने समझा। अब हम लोग देखेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, है ना। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बाद में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे। तो यहां पर बच्चों जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर आते हैं? तो पहला जो यहां पर आपका स्ट्रक्चर आता है वो है यूटरस। यूटरस कहने का मतलब गर्भाशय। तो यहां पर पहला क्या होगा? यूटरस होगा। गर्भाशय इसको हिंदी में कहते हैं, गर्भाशय, राइट। जहां पर ये फीमेल के यूटरस में ही बेबी का, दैट मीन्स हम लोग का मैच्योरेशन होता है, राइट, यूटरस। देन इसके बाद में यहां पर पाया जाता है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के साथ साथ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में यहां पर आपको देखने को मिलता है सर्विक्स, सर्विक्स। देन इसके बाद में आपको यहां पर देखने को मिलता है वेजाइना, ठीक है। तो सर्विक्स और वेजाइना, दैट मीन्स यहां पर यूटरस, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, वेजाइना, ये क्या है? फीमेल का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। अब बात आ रही सर यहां पर एक और पोर्शन आप बता रहे हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो यहां पर एक और सिस्टम पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में स्पेशली यहां पर रखा गया वल्वा। किसको यहां पर इंक्लूड किया गया है? वल्वा को इंक्लूड किया गया है। एक्सटर्नल दैट मीन्स ये वेजाइना के चारों तरफ, जो आप देखेंगे आगे मैं जब पढ़ाऊंगा तो उसमें कवरिंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। कुछ यहां पर मेम्ब्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, लाइक मेजोरा, माइनोरा, लेबिया, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, इस तरीके से पाई जाती हैं। क्लाइटोरिस भी यहाँ पर आता है, क्लाइटोरिस, और भी डिफरेंट टाइप के जो यहाँ पर हम कह सकते हैं पार्ट है वो वल्वा के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे अलग से। तो हमारा जो पहला यहाँ पर डिस्कस करने योग्य
पॉइंट है वो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में स्पेशली हमको उसको डिस्कस करना है अंडाशय को, दैट मीन्स ओवरी को। तो हमारी पहली हेडिंग पड़ेगी अंडाशय, दैट मीन्स ओवरी। हेडिंग डाल दीजिए अंडाशय या ओवरी। तो पहली हेडिंग डाल दो ओवरी, जिसको हिंदी में बच्चों कहते हैं अंडाशय। अंडाशय, अंडाशय, अंडाशय मतलब अंडे को शय देने वाला पोर्शन, यानी कि अंडे को यहां पर प्रिपेयर किया जाएगा, रखा जाएगा, हम ये कह सकते हैं, बनाया जाएगा। तो इसके अंतर्गत लिखे हैं फीमेल में ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के रूप में पाई जाती है। फीमेल में ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के रूप में पाई जाती है। ठीक है, जिनकी संख्या 2 होती है, जिनकी संख्या 2, दैट मीन्स 1 पेयर, जिनकी संख्या 2 यानी कि 1 पेयर होती है। प्रत्येक ओवरी यूटरस के, दैट मीन्स गर्भाशय के, यूटरस कहने का मतलब गर्भाशय के लेटरल साइड कहने का मतलब क्या हुआ, इस तरीके से हमारे बॉडी का ये वेंट्रल होता है, पीछे वाला डॉर्सल होता है, और ये वाला जो साइड बोला जाता है ये वेंट्रल साइड बोला, सॉरी लेटरल साइड बोला जाता है। तो इस लेटरल साइड पर क्या होगा, गर्भाशय के लेटरल साइड पर पेल्विक कैविटी में स्थित अरेंज्ड पेल्विक कैविटी में स्थित होती है जो यूट्रस के दाएं तथा बाएं में, जो यूट्रस के दाएं तथा बाएं, राइट एंड लेफ्ट साइड पर, जो यूट्रस के दाएं तथा बाएं भाग में साइड पर स्थित रहती है, अरेंज रहती है। अगर हम देखें इस तरीके से यूट्रस पाया जा रहा है लाइक, और इस यूट्रस के द्वारा यहां से इस तरीके से फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, निकलता है, और यहां पर यूट्रस का जो लेटरल साइड है ये वाला, ठीक है, इस लेटरल साइड पर ही क्या पाई जाती है, ओवरी पाई जाती है, लाइक दिस, ये, ठीक है। तो ये वाला रीजन क्या है, यूट्रस है। इस यूट्रस के बोथ साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड में क्या पाया जा रहा है, ओवरी यहां पर पाया जा रहा है, इस तरीके से, ठीक है। और इस ओवरी से जो एग रिलीज होगा उसको, ये जो यहां पर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आया हुआ है, कहां से आया हुआ है, यूट्रस से ही आया हुआ है, यूट्रस से अराइज हुआ है, इसको हम लोगों ने नाम दिया है फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब में एक्चुअल में क्या होगा कि यहां पर जो एग बनेगा उसको यहां से रिसीव किया जाता है, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा, फैलोपियन ट्यूब से रिसीव किया जाएगा। ये आगे का प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, वो आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या जाना कि जो यूट्रस होता है, ये यूट्रस कहां पर स्थित होता है, फीमेल्स के पेल्विक कैविटी में स्थित होता है, ठीक है। और इस पेल्विक कैविटी में जो यूट्रस पाया जा रहा है, इस यूट्रस के लेटरल साइड पर ओवरी पाया जाता है। अब अगर हम लोग इसके लोकेशन की बात करें, यूट्रस के लोकेशन की बात करें, तो यूट्रस का लोकेशन जो होता है वो यूरिनरी ब्लैडर के पीछे और एनल, पीछे की ओर क्या पाया जा रहा है, एनल शैक पाया जा रहा है, तो एनल के आगे, तो यूरिनरी ब्लैडर आगे से पाया जा रहा है, पीछे से एनल चैम्बर पाया जा रहा है, और बीच में क्या पाया जा रहा है, बीच में पाया जा रहा है, यहां पर बीच में पाया जा रहा है यूट्रस, ठीक है। आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है कि यूरिनरी ब्लैडर के पीछे पाया जा रहा है, तो उसके लिए आप एक जांच कर सकते हैं, जब बहुत तेज जिसे टॉयलेट लगी हो, ठीक है, टॉयलेट हम कह सकते हैं लगती है बहुत तेज, कभी कभी समय नहीं मिल पाता या एरिया नहीं मिल पाता है टॉयलेट को एक्सक्रीट करने के लिए,
तो जहां पर पेन होता है वो आप समझ सकते हैं कि आगे की ओर होता है पेन, पीछे की ओर पेन नहीं होता, आगे की ओर पेन होता है ना, बीच में होता है। तो डेफिनेटली क्या हुआ, आगे की ओर जब पेन हो रहा है तो यूरिनरी ब्लैडर आगे की ओर होगा, इसके जस्ट पीछे यहाँ पर यूट्रस पाया जाएगा, खासकर फीमेल्स में, नॉट मेल, इंक्लूडिंग फीमेल की बात हो रही है यहाँ पर। तो फीमेल्स में यूट्रस जो होता है वो कहाँ होता है, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे और एनल चैम्बर के आगे, ठीक है, एनस के आगे। खैर, तो राइट एंड लेफ्ट साइड में क्या होते हैं, स्थित रहते हैं। क्या स्थित रहते हैं यहाँ पर, ओवरी स्थित रहते हैं, किसके, यूट्रस के, ठीक है। लाइन से लिखे हैं, प्रत्येक यूट्रस के द्वारा प्रत्येक ओवरी यूट्रस के द्वारा, प्रत्येक ओवरी यूट्रस के द्वारा 3 लिगामेंट्स, 3 स्नायु, 3 लिगामेंट्स, बोले तो 3 स्नायु, लिगामेंट्स को हिंदी में कहते हैं स्नायु, के द्वारा जुड़ी रहती है, के द्वारा जुड़ी रहती है, जिन्हें क्रमशः ओवेरियन लिगामेंट, जिन्हें क्रमशः ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट, कॉमा ब्रॉड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट तथा सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट, SUSPENSORY, सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं, जिन्हें प्रायः ओवेरियन लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं। अब यहां पर जो ओवेरियन लिगामेंट है, ब्रॉड लिगामेंट है, सस्पेंसरी लिगामेंट है, ये ओवरी को यूट्रस से हेल्ड करके रखती है, ओवरी को यूट्रस से क्या करके रखती है, हेल्ड, दैट मींस स्थित करके रखती है, जोड़ के रखती है। क्यों? क्योंकि यहां पर चलने में, दौड़ने में, उठने में, बैठने में ओवरी जो है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, अलग ना हो या डिसअटैच ना हो, ठीक है, और ये स्थित रहे एक ही जगह पर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, oogenesis हो रहा है, जिसके कारण एग बनेगा और इस एग को फैलोपियन ट्यूब के द्वारा रिसीव किया जाएगा, ठीक है। तो इसको स्थित करने के लिए 3 टाइप के लिगामेंट्स क्या होते हैं, इस ओवरी को अटैच करके रखते हैं, ठीक है। नए से लिख लीजिए, जहां ओवेरियन लिगामेंट, ये पॉइंट्स में लिखाई दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, जहां ओवेरियन लिगामेंट ओवरी को जहां ओवेरियन लिगामेंट ओवरी को यूट्रस के द्वारा, ओवरी को यूट्रस के द्वारा जोड़ के रखता है, दैट इज इस तरीके से। तो यहां पर ये जो ओवरी है, ये जो लिगामेंट्स है, इसको हम लोग बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट्स, राइट। ये जो ओवेरियन लिगामेंट्स है, ये क्या कर रहे हैं, ओवरी को यूट्रस से जोड़ रहा है। किससे जोड़ रहा है? यूट्रस से अटैच कर रहा है। तो इस बात को याद रखिएगा, जहां ओवेरियन लिगामेंट्स ओवरी को यूट्रस के द्वारा जोड़ता है, कॉमा ब्रॉड लिगामेंट, कॉमा ब्रॉड लिगामेंट ओवरी को एब्डोमिनल, ओवरी को एब्डोमिनल वॉल से, कौन से एब्डोमिनल, एंटीरियर एब्डोमिनल लिख लीजिएगा, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से जोड़ता है। सर समझ नहीं आ रहा, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, आपको पता है ये वाला पोर्शन हमारा बॉडी का एंटीरियर एंड है, ये जो रीजन पाया जाता है, ये ऊपर वाला रीजन थोरेसिक होता है, नीचे वाला एब्डोमिनल होता है। तो जहां पर ओवरी पाया जाता है, लाइक दिस, ये जो ओवरी है, ये सामने की तरफ, ये सामने की तरफ एब्डोमिनल वॉल से अटैच करके रखता है, ठीक है। तो ये जो फिलामेंट्स होंगे, या हम कह सकते हैं लिगामेंट्स होंगे, क्या करेंगे, सामने की तरफ
ओवरी को एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से, यानी कि जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, मान लो ये एंटीरियर पोर्शन है, ये एब्डोमिनल रीजन है, और इसकी वॉल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये इसकी वॉल है, ठीक है। यहां पर पाया जा रहा है क्या, ओवरी, मान लो ये ओवरी पाया जा रहा है, राइट। अभी जो ओवरी है, ये ओवरी इस तरीके से किसके द्वारा, लिगामेंट्स के द्वारा अटैच रहता है सामने की ओर। तो ये जो लिगामेंट्स यहां पर पाए जा रहे हैं, ये जो लिगामेंट्स यहां पर पाए जा रहे हैं, इनका क्या काम है, इनका काम है यहां पर किसको जोड़ना, ओवरी को एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से जोड़ने का, ठीक है। तो यहां पर जो ब्रॉड लिगामेंट है वो क्या कर रहा है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से जोड़ता है, तथा सस्पेंसरी लिगामेंट ओवरी को लेटरल साइड, इधर की ओर, इस साइड में, सस्पेंसरी लिगामेंट ओवरी को लेटरल साइड में जोड़कर रखता है। तो ये वाला कौन सा हो गया, सस्पेंसरी लिगामेंट, राइट। तो सस्पेंसरी लिगामेंट क्या कर रहा है, ओवरी को लेटरल साइड पे जोड़ रहा है, इस साइड में, और ब्रॉड लिगामेंट क्या कर रहा है, ओवरी को सामने से, एब्डोमिनल वॉल की सामने से जोड़ रहा है। और अगर वहीं हम लोग ओवेरियन लिगामेंट की बात करें तो ओवेरियन लिगामेंट क्या कर रहा है, ओवरी को यूट्रस से जोड़ रहा है। ओवरी को किससे जोड़ रहा है, यूट्रस से जोड़ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा यहां पर ओवरी कंप्लीट होता है। अब बात आती है कि ओवरी में कितने वॉल पाए जाते हैं, इस ओवरी में कितनी भित्तियां पाई जाती हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग डाल दीजिए, वॉल ऑफ ओवरी, अंडाशय में भित्तियां। चलिए, तो हेडिंग डाल दीजिए, वॉल ऑफ ओवरी। तो ओवरी में, इसमें, इसकी भित्तियों में लिख लें, छोटा सा पोर्शन है, ओवरी बाहर की ओर से, ओवरी बाहर की ओर से, दैट मीन्स आउटसाइड द ओवरी, आउटसाइड अगर हम बात करें इसकी, बाहर की ओर से एक मोटी दैट मीन्स थिक पेरिटोनियल, एक मोटी पेरिटोनियल भित्ति, वॉल से कवर्ड रहती है। एक मोटी पेरिटोनियल वॉल से, एक थिक पेरिटोनियल वॉल से कवर्ड रहती है, ठीक है, घिरी रहती है, जिसे मीजोवेरियम कहते हैं, जिसे मीजोवेरियम, याद रखिएगा, जिसे मीजोवेरियम कहते हैं। ये क्या है, मीजोवेरियम क्या है, एक मोटी भित्ति है जो बाहर की ओर से ओवरी को क्या करके रखती है बेटा, घेर के रखती है, ठीक है। इस वॉल का निर्माण, दैट मीन्स इस भित्ति का जो निर्माण हो रहा है, मीजोवेरियम का जो निर्माण हो रहा है, वो किससे हो रहा है, उसकी बात हो रही है। तो इस भित्ति का निर्माण मीजोडर्म लेयर से होता है, मीजोडर्म लेयर। अब आप कहेंगे सर ये मीजोडर्म लेयर क्या है, तो जब एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में पढ़ाऊंगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा, तो उस एम्ब्रियो डेवलपमेंट में जो एम्ब्रियोनिक वॉल होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, जिनको हम लोग एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म कहते हैं। इन एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म से ही हमारे पूरे बॉडी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहां पर ये जो मीजोवेरियम वॉल है ओवरी की, ये किस लेयर से बनी है वो पूछा जाता है। तो मीजोवेरियम जो वॉल है वो मीजोडर्म लेयर से मिलकर के बनी होती है, इस बात को याद रखिएगा। तो क्या लिखा, मीजोडर्म लेयर से बनी होती है। मीजोवेरियम के ठीक नीचे, इस वॉल के ठीक नीचे, इस थिक वॉल के ठीक नीचे ट्यूनिका एल्बुजिनिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, मीजोवेरियम के ठीक नीचे ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया पाई जाती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया पाई जाती है, तथा ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नीचे
तथा ट्यूनिका एल्बुजिनिया के ठीक नीचे ऊगोनिया, ऊगोनिया ये इंपॉर्टेंट वॉल है, इस वॉल के ऊपर क्वेश्चन आता है। ऊगोनिया क्या है अभी बताता हूं। तथा ट्यूनिका एल्बुजिनिया के ठीक नीचे ऊगोनिया, दैट मीन्स प्रीमोडियल जर्म सेल इसको बोलते हैं, प्रीमोडियल जर्म सेल। इसी के अंदर स्पेशली क्या होगा, स्पेशल तरीके से इसी जर्म्स के अंदर क्या होता है, इसी लेयर के अंदर क्या होता है, यहां पर oogenesis की प्रक्रिया शुरू होती है, फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो oogonia या प्रीमोडियल जर्म सेल्स, ठीक है, स्थित होती है, स्थित होती है, जिसके अंदर अंड जनन, अंड जनन दैट मीन्स oogenesis, oogenesis अंड जनन की प्रक्रिया, अंड जनन की प्रक्रिया होती है, अंड जनन की प्रक्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप एग या ओवम, अंडा, जिसके परिणाम स्वरूप एग या ओवम का निर्माण होता है, एग या ओवम का निर्माण होता है। तो मैंने बताया कि जो ओवरी है, इस ओवरी के ठीक बाहर की ओर एक हार्ड कवरिंग पाई जाती है, एक मोटी भित्ति पाई जाती है। इस मोटी भित्ति को हम लोगों ने नाम दिया क्या, मीजोवेरियम। तो ये एक मोटी भित्ति मैंने यहां पर बनाई, एक थिक लेयर है जो एक ही है, राइट, जिसे हम लोगों ने क्या नाम दिया, मीजोवेरियम। मीजोवेरियम, मीजोवेरियम के ठीक नीचे ट्यूनिका एल्बुजिनिया पाई जाती है, जो कि व्हाइट इन कलर की होगी। ठीक है, इसका कलर भी पूछा जाता है। तो कैसा है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया मीजोवेरियम के ठीक नीचे पाई जाती है। और इस ट्यूनिका एल्बुजिनिया के ठीक नीचे एक लेयर और पाई जाती है, जिसमें स्पेशली क्या होता है, oogenesis की प्रक्रिया संपन्न होती है। इस लेयर को हम लोगों ने नाम दिया है क्या, ऊगोनिया। इस लेयर को क्या नाम दिया गया है, ऊगोनिया, या इसको हम लोग बोलते हैं प्रीमोडियल जर्म सेल, प्रीमोडियल जर्म सेल, इसको क्या नाम दिया गया बेटा, प्रीमोडियल जर्म सेल। तो इस तरीके से ये हमारी वॉल ऑफ ओवरी कंप्लीट हुआ। अब बात आती है कि सर वॉल ऑफ ओवरी भी हम लोगों ने देख लिया, तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसकी आंतरिक संरचना कैसी होगी। तो हेडिंग डाल दीजिए, अंडाशय की आंतरिक संरचना। ठीक है, अंडाशय की आंतरिक संरचना, दैट मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। तो हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग अब रहेगी वो रहेगी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पर। ओवरी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, ओवरी में हम लोगों ने उसका स्ट्रक्चर देख लिया, उसके वॉल देख लिए। ठीक है, अब हम लोग को देखना है यहाँ पर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में फैलोपियन ट्यूब को। तो सबसे पहला जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन यहाँ पर हमको डिस्कस करता है वो फैलोपियन ट्यूब है, नलिका है। अब इस नलिका में क्या क्या खास बातें हैं उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो लिखें इसमें, फैलोपियन ट्यूब को सामान्य रूप से ओविडक्ट, OVIDUCT, ओविडक्ट या यूटराइन डक्ट, ओविडक्ट या यूटराइन डक्ट भी कहते हैं, यूटराइन डक्ट भी कहते हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओविडक्ट एंड यूटराइन डक्ट। कौन, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे लिखें, जो कि फीमेल में एक जोड़े के रूप में, वन पेयर के फॉर्म में, जो कि फीमेल में एक जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। यह कौन, फैलोपियन ट्यूब, यह अत्यधिक
यह अत्यधिक मस्कुलर स्ट्रक्चर, मतलब मांसल युक्त संरचना, यह अत्यधिक मस्कुलर स्ट्रक्चर, मांसल युक्त संरचना के रूप में होती है, जिसकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर तक हो सकती है, 10 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ठीक है, आगे लिखे हैं, जो कि यूट्रस के दोनों ओर, जो कि यूट्रस दैट मीन्स गर्भाशय के दोनों ओर, बोथ साइड, दोनों ओर ओवरी तक यानी कि यूट्रस में जो ओवरी अटैच है वहां तक, ओवरी तक स्थित होती है, अरेंज होती है, ओवरी तक अरेंज्ड होती है। इसका मुख्य कार्य, फैलोपियन ट्यूब का मेन फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, क्यों ये पाई जा रही है, तो इसका मुख्य कार्य ओवरी में, इसका मेन फंक्शन, मुख्य कार्य ओवरी में या ओवरी के द्वारा प्रोड्यूस होने वाले एग, ओवरी के द्वारा प्रोड्यूस होने वाले एग को यूट्रस तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो हमने यहां पर जाना कि जो फैलोपियन ट्यूब है इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन है कि ये ओवरी के अंदर जो oogenesis की प्रक्रिया के दौरान एग का फॉर्मेशन हुआ है, इस एग को यूट्रस के अंदर क्या करता है, ले जाने का काम करता है। और एक्चुअल में यूट्रस के अंदर एग को नहीं ले जाता है, एग को ले जाता है फैलोपियन ट्यूब के ही एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब, वहां पर ले जाता है। और इस एम्पुला फैलोपियन ट्यूब में जैसे ही स्पर्म पहुंचता है, स्पर्म कब पहुंचेगा, कॉपुलेशन के प्रोसेस के थ्रू, जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, जनन की प्रक्रिया होती है उस समय, तो यहां पर ये जो स्पर्म होगा इस एम्पुला फैलोपियन ट्यूब में, रानी बैठी हुई है, एग बैठी हुई है, यहां से ये स्पर्म तैरते 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 कहां से, वेजाइनल पोर से, सर्विक्स से, वेजाइनल पोर से और यूट्रस से सबको भेजते हुए जाएगा कहां, एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब में जहां पर एग है, राइट। तो एम्पुला फैलोपियन ट्यूब में एग होता है और ये जो स्पर्म है ये तैरते 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 मतलब रनिंग करते हुए हम ये कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, तो वहां तक दैट मींस एम्पुला फैलोपियन ट्यूब के ही एक पार्ट, मिडिल पार्ट, जिसको हम लोग एम्पुला फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, वहां पर जाता है और फर्टिलाइजेशन की क्रिया करने के बाद, ठीक है, जब यहां पर एम्ब्रियो बन जाता है तो ये एम्ब्रियो की एक स्टेज होती है, उस स्टेज में ये यूट्रस में आता है। तो हम ये कह सकते हैं इस फैलोपियन ट्यूब का मेन फंक्शन क्या हो गया, फैलोपियन ट्यूब का मेन फंक्शन हो गया एग को यूट्रस तक पहुंचाना, ठीक है। अगर इसी में एक और कंडीशन अप्लाई होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है वो क्यों आती है आखिर और कारण क्या है आखिर, उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल आपको इतना समझना है कि फैलोपियन ट्यूब का मेन फंक्शन क्या होता है, ओवरी में बनने वाले एग को यूट्रस में पहुंचाना, बात खत्म। अब हेडिंग कर लीजिए पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब, पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब, इसी में हेडिंग डाल दीजिए फर्स्ट, पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो इस फैलोपियन ट्यूब में कितने भाग हैं, कितने पार्ट हैं, इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो लिखें इसमें फैलोपियन ट्यूब में निम्नलिखित 4 भाग होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। फैलोपियन ट्यूब में निम्नलिखित 4 भाग होते हैं, जिन्हें क्रमशः नंबर 1,
जिन्हें क्रमशः नंबर 1 इनफंडीबुलम, जिन्हें क्रमशः नंबर 1 इनफंडीबुलम, नंबर 2 एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब, एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब, एम्पुला फैलोपियन ट्यूब। नंबर 3 इस्थमस, तथा नंबर 4 इंट्राम्यूरल पार्ट या इंटेस्टिशियल पार्ट। नंबर 4 इंट्राम्यूरल पार्ट या इंटेस्टिशियल पार्ट कहते हैं। इंट्राम्यूरल पार्ट या इसी को हम लोग इंटेस्टिशियल पार्ट भी कहते हैं। तो इंट्राम्यूरल पार्ट तथा इंटेस्टिशियल पार्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये 4 पार्ट है कहां? फैलोपियन ट्यूब में। तो फैलोपियन ट्यूब में पहला पार्ट कौन सा हो गया? इनफंडीबुलम हो गया, दूसरा पार्ट एम्पुला फैलोपियन ट्यूब हो गया, तीसरा पार्ट इस्थमस हो गया और चौथा पार्ट यहां पर क्या हो जाएगा? इंट्राम्यूरल पार्ट या इंटेस्टिशियल पार्ट कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग हर एक पार्ट को थोड़ा सा इसी में ही विदाउट हेडिंग, बिना हेडिंग के ही डिस्कस कर लेते हैं। तो नई लाइन से लिखें, तो इसमें नई लाइन से लिख लें, बिना किसी हेडिंग के लिखें। इनफंडीबुलम में फिंगर लाइक संरचना, उंगली के समान संरचना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। इनफंडीबुलम में फिंगर लाइक संरचना, उंगली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें फिम्ब्री, FIMBRI, जिन्हें फिम्ब्री कहते हैं। संरचना पाई जाती हैं जिन्हें फिम्ब्री कहते हैं। यह फिम्ब्री, ये कहां पाई जा रही है? इनफंडीबुलम में। यह फिम्ब्री ओवरी को चारों ओर से, मैंने अभी स्ट्रक्चर एक बनाया था उसमें मैंने बताया था, ओवरी को चारों ओर से जो घेरती है स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, उसको फिम्ब्री कहते हैं। ठीक है, ओवरी को चारों ओर से घेरे रहती है, ओवरी को चारों ओर से घेरे रहती है तथा फिम्ब्री के मध्य में यानी बीच में, सेंट्रल पार्ट में, तथा फिम्ब्री के मध्य में एक पोर पाया जाता है, एक पोर पाया जाता है जिसे ऑस्टियम कहते हैं, OSTIUM, जिसे ऑस्टियम कहते हैं, जिसे ऑस्टियम कहते हैं। इस ऑस्टियम के द्वारा, इस ऑस्टियम के द्वारा ओवरी से, इस ऑस्टियम के द्वारा ओवरी से रिलीज होने वाला एग, ओवरी से रिलीज होने वाले एग या रिलीज होने वाला एग फैलोपियन ट्यूब के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर इंटर कर लिया जाता है। तो यहां पर
जो ओवरी पाई जा रही है, इस ओवरी के चारों ओर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से पाई जा रही हैं। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फिम्बरी कह रहे हैं, ठीक है, फिम्बरी। इस फिम्बरी के सेंट्रल पार्ट में एक पोर है, एक छिद्र है। जैसे ही oogenesis की क्रिया यहां पर होगी, एग बनेगा, ये एग ओवरी से बाहर निकलेगा। कहां निकलेगा, बाहर, और बाहर निकलते ही इसको ट्रैप कर लिया जाता है ऑस्टियम के द्वारा, ऑस्टियम के द्वारा, जो कि फैलोपियन ट्यूब में पाया जा रहा है, फैलोपियन ट्यूब के इन्फंडिबुलम पार्ट में, ठीक है। तो इस ऑस्टियम के द्वारा एग को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और ये एग कहां आ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब के इन्फंडिबुलम पार्ट में विद द हेल्प ऑफ फिम्बरी, राइट। तो फिम्बरी की सहायता से ये फैलोपियन ट्यूब में एग आ जाता है। तो यही मैंने बताया कि इन्फंडिबुलम के आगे की ओर या इन्फंडिबुलम में एंटीरियर पार्ट पर फिंगर लाइक संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें फिम्बरी कहते हैं। ये फिम्बरी ओवरी को चारों ओर से घेरे रहती है तथा इस फिम्बरी के सेंट्रल पार्ट में एक पोर पाया जाता है, जिसे ऑस्टियम कहते हैं। इस ऑस्टियम के द्वारा क्या किया जाता है, ओवरी से रिलीज होने वाले एग को फैलोपियन ट्यूब के अंदर इंटर कर दिया जाता है या अंदर प्रवेश कर दिया जाता है, ठीक है। लाइन से लिखे हैं, इन्फंडिबुलम में अंदर की ओर, अगर हम लोग इन्फंडिबुलम की बात करें तो इसके अंदर की ओर, इन्फंडिबुलम में अंदर की ओर सिलियरी एपिथेलियम, सिलियरी एपिथेलियम पाया जाता है। सिलियरी मतलब सीलिया लाइक संरचनाएं यहां पर पाई जाएंगी, सिलियरी एपिथेलियम पाया जाता है, प्रेजेंट रहता है, लाइक सीलिया लाइक संरचनाएं पाई जाएंगी पूरे इन्फंडिबुलम में, ठीक है। जो कि ओवम को, दैट मीन्स एग को, जो कि ओवम को, दैट मीन्स एग को सिलियरी मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट। अब आपको पता है कि इन्फंडिबुलम में या इन्फंडिबुलम से, या हम ये कह सकते हैं इस फैलोपियन ट्यूब में इन्फंडिबुलम पार्ट से एग को पहुंचना है एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब में कैसे पहुंचेगा भाई, इसके पास में कोई पैर वैर तो है नहीं जो दौड़ता हुआ चला जाएगा, ना ही तो एग अमीबॉइड मूवमेंट करता है। ऐसा भी नहीं कि अमीबा जो है, सॉरी, एग जो है वो अमीबा की भांति सीडोपोडिया बना करके आगे बढ़ता हुआ चला जाए और पहुंच जाए कहां, एम्पुला फैलोपियन ट्यूब में। तो एम्पुला फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाने के लिए इस पूरे इन्फंडिबुलम में, इस पूरे इन्फंडिबुलम पार्ट में सीलिया भी पाया जाता है। और ये जो सीलिया होते हैं ये एक मूवमेंट शो करते हैं इस तरीके से, जिसको हम लोग बोलते हैं सीलियरी मूवमेंट, राइट। अब ये जो सीलियरी मूवमेंट हो रहा है, इस मूवमेंट के द्वारा जो स्थमस के अंदर, सॉरी, जो इन्फंडिबुलम के अंदर एग है, फिम्बरी के द्वारा जो इंटर किया है, उस एग के ऊपर टकराव लगता है धीरे 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 धीरे, और वो आगे की ओर, दैट मींस एम्पुला फैलोपियन ट्यूब की तरफ पहुंचता है। फैलोपियन ट्यूब में ही आगे की ओर एम्पुला पार्ट में पहुंचता है, जिसको हम लोग एम्पुला फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या था हमारा, एम्पुला फैलोपियन ट्यूब। तो एम्पुला फैलोपियन ट्यूब की ओर ये जाने लगता है। कैसे जाने लगता है, जब यहां पर क्या होगा, सिलियरी मूवमेंट होगा इन्फंडिबुलम के अंदर। तो क्या लिखा, सिलियरी मूवमेंट के द्वारा एम्पुला फैलोपियन ट्यूब में या एम्पुला फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाया जाता है, एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाया जाता है। तो इतना समझ में आया, आगे लिख लें। अभी एम्पुला फैलोपियन ट्यूब जो पार्ट है उसको लिख लो। एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब काफी ब्रॉड होता है, एम्पुला फैलोपियन ट्यूब, एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब काफी ब्रॉड, दैट मीन्स चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है। जहां पर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन बोले तो निषेचन, जहां पर निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन की क्रिया कंप्लीट होती है। तो क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि ह्यूमन बीइंग्स में या अदर वर्टिब्रेट्स में जो
फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो बॉडी के अंदर किस पार्ट में होता है, किस पार्ट में कंप्लीट होता है? तो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बॉडी के अंदर किस पार्ट में कंप्लीट होगा? एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब, दैट मींस फैलोपियन ट्यूब में ही क्या होता है? कंप्लीट होता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, कंप्लीट होता है। आगे लिखें, इस्थमस, ये भी एक पार्ट है, ठीक है। तो इस्थमस कौन सा पार्ट है वो भी हम लोग आगे देखते हैं। इस्थमस एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब के पीछे की ओर, जो एम्पुला फैलोपियन ट्यूब है, मतलब ये जो फैलोपियन, ऐसा समझो ये फैलोपियन ट्यूब थी, राइट, यूट्रस से निकली हुई। अभी अगर डायग्राम बनाएंगे तब समझना। तो यहां पर क्या होगा, इस फैलोपियन ट्यूब में एक स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इस तरीके से फूलकर संरचना बन जाती है। एम्पुला मतलब होता है फूली हुई संरचना, तो इसी को हम लोग एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। इसी एम्पुला फैलोपियन ट्यूब में क्या होगा, यहां से एग रेंगते रेंगते यहां पर आ जाएगा। कैसे? यहां पर बहुत सारा सीलिया पाया जाता है, कहां पर? इनफंडिबुलम में, और इनफंडिबुलम से सीलिया सीलियरी मूवमेंट करता है, और जो एग होता है वो आगे की डायरेक्शन में इस तरीके से धीरे धीरे आता है और एग्जैक्ट कहां पहुंच जाता है? एम्पुला फैलोपियन ट्यूब में। अब यहां पर आपको पता है इस तरीके से क्या पाया जाता है, इस तरीके से यहां पर यूट्रस पाया जाता है। तो यूट्रस और ये सर्विक्स, फिर वजाइना, यहां से स्पर्म अंदर की ओर आएगा और ये स्पर्म तैरते 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 जाएगा कहां? एम्पुला फैलोपियन ट्यूब में, राइट। और यहां पर ये एग के साथ में फ्यूज होकर के जाइगोट का निर्माण करता है। अब आप देखेंगे कि जो एम्पुला फैलोपियन ट्यूब के जस्ट पीछे वाला पोर्शन, ये वाला भाग है, ठीक है, एम्पुला फैलोपियन ट्यूब से पीछे की ओर जो यूट्रस तक आया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं इस्थमस। तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर एम्पुला फैलोपियन ट्यूब के जस्ट पीछे क्या पाया जा रहा है? इस्थमस पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? इस्थमस पाया जाता है। तो क्या लिखा हम लोगों ने? पतली, मतलब हम लोगों ने देखा इस्थमस एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब के पीछे की ओर पतली कॉमा सीधी नलिका के रूप में, एक थिन स्ट्रेट ट्यूब, एक पतली कॉमा नलिका के रूप में यूट्रस तक स्थित होती है, यानी कि यहां तक स्थित होती है। लेकिन अब खास बात क्या है कि जो इस्थमस है या ये जो फैलोपियन ट्यूब है, ये यहीं तक नहीं रहता। होता क्या है कि जो ये जो फैलोपियन ट्यूब है, ये थोड़ा सा यूट्रस के अंदर भी स्थित रहता है, यूट्रस के अंदर चला जाता है। तो इस्थमस जहां तक है, यहां से लेकर के और ये यूट्रस के अंदर जो भाग है, ठीक है, इस पोर्शन को हम लोग फोर्थ पार्ट कहते हैं। तो आगे लिख लें, नलिका के रूप में यूट्रस तक स्थित होती है। इसके आगे यूट्रस के अंदर, इसके आगे यूट्रस के अंदर फैलोपियन ट्यूब का, इसके आगे यूट्रस के अंदर फैलोपियन ट्यूब का कुछ भाग, कुछ छोटा सा पोर्शन, कुछ भाग धसा होता है, एम्बेडेड होता है, जिसे ही इंट्राम्यूरल या इंटेस्टिशियल पार्ट, फोर्थ वाला, जिसे ही इंट्राम्यूरल या इंटेस्टिशियल पार्ट कहते हैं। अब इसका हम लोग थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं। उस डायग्राम के थ्रू आपको सारा का सारा पार्ट्स और फैलोपियन ट्यूब कैसा होता है वो समझ में आ जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ किया है। इसमें ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं यूट्रस। ये क्या है? यूट्रस है। और इस यूट्रस में नीचे की तरफ अगर आप जाएं तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन होता है इसका सर्विक्स कहलाता है, ठीक है। ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? इसका सर्विक्स कहलाता है। और ये वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड वेजाइना, ठीक है। और वेजाइना के जस्ट बाहर की ओर वल्वा पाया जाता है। अब यहाँ पर यूट्रस हम लोग देखते हैं। यूट्रस में बोथ साइड, यहाँ पर इसके लेटरल साइड पर क्या अटैच रहता है? ओवरी अटैच रहता है। हाँ सर, बताए थे आप, ओवरी क्या रहता है? पाया जाता है। और इसी ओवरी के साथ साथ यहाँ पर लेटरल साइड पर फैलोपियन ट्यूब भी स्थित रहता है, दैट इज कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब यहाँ पर पाया जा रहा है।
अब इस फेलोपियन ट्यूब को स्पेशली हम लोग देख रहे हैं, तो फेलोपियन ट्यूब में 4 पार्ट पाए जाते हैं। एक जो पार्ट होता है वो कहलाता है इन्फंडिबुलम। तो इन्फंडिबुलम कहां से कहां तक होता है ये समझ लो, यहां से लेकर के और ये वाला जो पोर्शन पूरा मैंने कवर अप किया है ब्लैक कलर का, ये पोर्शन कहलाता है इसका इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम, राइट। और इस फंडिबुलम में आप देख रहे हैं आगे की ओर, कहां पर, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन पर एंटीरियर एंड पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जा रहा है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है दैट इज कॉल्ड फिम्ब्री। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फिम्ब्री। और फिम्ब्री में एक छोटा सा पोर होता है, छिद्र होता है। क्यों होता है? क्योंकि भाई यहां पर आप देखेंगे जो ओवरी है यहां पर एग बनेगा और ये एग यहां से रिलीज होगा और इसको रिलीज होने के बाद में इस ऑस्टियम, ये जो पोर है इस पोर को नाम दिया गया है ऑस्टियम, इस ऑस्टियम के द्वारा एब्जॉर्ब करके पहुंचा दिया जाएगा कहां? इन्फंडिबुलम में, दैट मींस फेलोपियन ट्यूब में। अब ये जो एग है इस एग को यहां से पहुंचाना है इन्फंडिबुलम के जस्ट पीछे वाले भाग में, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब। तो ये जो यहां पर आप देखें फूला हुआ भाग है जिसको मैं रेड कलर से इंक्लूड कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब। एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब, राइट। इस एम्पुला फेलोपियन ट्यूब में इस एग को क्या किया जाएगा? पहुंचाया जाएगा। तो पहुंचाने के लिए इस एग को एम्पुला फेलोपियन ट्यूब में पहुंचाने के लिए इस इन्फंडिबुलम में बहुत सारा सीलिया पाया जाता है। दिस, और सीलिया सिर्फ और सिर्फ कहां पाया जाता है ये भी पूछा जाता है। तो सीलिया सिर्फ और सिर्फ इन्फंडिबुलम में पाया जाता है। कहां कहां नहीं पाया जाता है? तो एम्पुला फेलोपियन ट्यूब में नहीं पाया जाता है, स्थमस में नहीं पाया जाता है, फिम्ब्री में नहीं पाया जाता है और इंटरस्टिशियल पार्ट में भी नहीं पाया जाता है। तो सीलिया सिर्फ आपको देखने को मिलेगा कहां? इन्फंडिबुलम में, जिसके अंदर ये सीलिया है, जिसके अंदर सीलियरी मूवमेंट होगा, जिसके उपरांत एग को एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब में क्या किया जाता है? पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो एग यहां से कहां आ जाएगा? एम्पुला फेलोपियन ट्यूब में। अब एग यहां पर बैठ करके इंतजार कर रहा है राजा जी का। राजा जी कौन? अरे भैया स्पर्म यार। हाँ, वो स्पर्म जो है वो राजा है। किसका? इस एग का। और एग कौन है? क्वीन है, रानी है। हाँ ठीक है, एग यहां पर बैठ करके इंतजार करती किसका? स्पर्म्स का, कि स्पर्म्स आएंगे, हमको फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा। ठीक, अभी जो एम्पुला फेलोपियन ट्यूब है, इस एम्पुला फेलोपियन ट्यूब के जस्ट पीछे ये वाला जो पोर्शन बोला जाता है, ठीक है, ये वाला, इस पोर्शन को हम लोगों ने नाम दिया है स्थमस। इसको क्या नाम दिया गया है? स्थमस। इस स्थमस का क्या काम होता है? इसका मेन फंक्शन होता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग है, इस फर्टिलाइज्ड एग को कहां पहुंचाया जाए? यूट्रस के अंदर। अच्छा सर, इन्फंडिबुलम का मेन फंक्शन क्या है? इन्फंडिबुलम का मेन फंक्शन ये है कि ओवरी से अनफर्टिलाइज्ड एग, यानी कि फर्टिलाइज्ड एग नहीं होगा, अनफर्टिलाइज्ड एग को एम्पुला फेलोपियन ट्यूब में पहुंचाना। एम्पुला फेलोपियन ट्यूब का मेन फंक्शन क्या है? एम्पुला फेलोपियन ट्यूब का मेन फंक्शन है कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग आया है इसको फर्टिलाइज किया जाए। किसके द्वारा? स्पर्म के द्वारा। और स्पर्म कहां से आएंगे? मेल पर्सन से आएंगे। ठीक है, नहीं आते हैं तो क्या होता है? तभी होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमसी होती है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। वो बताएंगे आगे उसका पूरा प्रोसेस डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्थमस है। अब ये जो स्थमस वाला पोर्शन है, ये स्थमस वाला पोर्शन थोड़ा सा कहाँ धसा रहता है? यूट्रस के अंदर। कहाँ धसा रहता है? यूट्रस के अंदर। ये जो यूट्रस के अंदर वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल पार्ट। इसी को हम लोग इंटरस्टिशियल पार्ट कहते हैं या इंट्राम्यूरल पार्ट कहते हैं। इंट्राम्यूरल या इंटरस्टिशियल पार्ट किसका है? ये फेलोपियन ट्यूब का है। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये फेलोपियन ट्यूब हुआ कंप्लीट। तो फेलोपियन ट्यूब में 4 पार्ट, चारों पार्ट को हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में देख लिया। क्या काम होता है किस पार्ट का वो भी हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया। अब इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी वो रहेगी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का दूसरा पोर्शन जिसका नाम है यूट्रस। तो इस यूट्रस के ऊपर भी क्वेश्चन आता है।
तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी पड़ेगी यूटेरस, गर्भाशय इसको हिंदी में कहते हैं, तो इसको डाल दीजिए गर्भाशय, और इसे हम लोग पढ़ेंगे कल।